ठीक है, आवाज बढ़ाओ। आपने आवाज आवे मारी लारे तक आवाज आ रही है। आपने राजस्थान में एक बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने आया तो वे चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़, मेद पाट मुकुटामणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगो मेद पाट को मुकुटमणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है। जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्र कुटाचलम चर्चितम च चचवार चचेती चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर चार चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा और चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना। उस चित्तौड़ के आप वासी हो, इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आपा यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा, तो चित्तौड़गढ़ नाम में ही थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आपा चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आपा महान राजा ने याद करा, जगह को मेरों पहला वक्ता जगह बे सब बोल के गया। भाई साहब ओमिंदर जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, MP साहब कई बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूं, मने लगे कहीं चित्तौड़ ने मध्यकाल में सीमित कर देना चाहिए कि कहीं एक जगह चाल चाली जी आजादी रे पछ है कि मध्यकाल रे इतिहास नहीं भारत को इतिहास बताई जगो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया गे। कहीं अकबर अटैक को नहीं करियो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बापा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुराणों को नहीं गे। भारत पढ़ा जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में था एक जगह पड़े नगरी, जगन पहला माध्यमिका बोलिया करता बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुल आ पांडवाम 5 आबाम नकुल आ जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी ने आधार बना के आप कमा के चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनायो होसी। जको आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया होसी, पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़ेड़ो है। पतंजलि को नाम सुने आप? पतंजलि मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझांगे पेट अंदर बारे करना है ना, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। भारत में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य होया पाणिनि जबकि आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी, पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी को भाष्य लिखा भी, भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जब मर गयो पाछो चले गए हो बी के बाद में बीका कई सेनापति जगह भी अफगानिस्तान हूं अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां में एक सेनापति हो डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ो सेनापति हो मिनांडर्स, एक बहुत बड़ो सेनापति हो अपोलोडोट्स। वो मिनांडर जको है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका को उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका को उल्लेख है। और मिनांडर के अंदर तो लिखेड़ो है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत, माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना, जो कि बी टाइम भारत की राजधानी होया करती। साकेत मतलब बाजट राम जी को मिंद्र बने अयोध्या, और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है, जितो महत्वपूर्ण पटना है। राजस्थान में सौ पुरानो अभिलेख जको मिलियो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता मिंत्रू को अभिलेख मिलो। टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो गयो। कुछ बातें बिगी समझ में आवे, बा बातें वो पता चला है कि 483 BC के आसपास भी 443 BC के आसपास, मतलब आज मान लो आप 2500 बरस पहली माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता। वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता। बा जैना का उल्लेख जो अभिलेख में करी जो है, और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना
कि एक पिपहरवा अभिलेख मिलियो बी के बाद में भारत को दूसरो सौ पुरानो अभिलेख है, भारत के प्राचीनतम अभिलेखा के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी हवे यूं दो बात पतो चले। एक तो आ कि चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आ हमारी शिक्षा बहुत पुरानी है, मान लिखनो आया करतो मैं अभिलेख लिखवा दिया बी टाइम के अंदर, यूं मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग, हाँ बी टाइम भी महाराज शिक्षा को प्रचलन होया करतो। बा माध्यमिका जबकि माध्यमिका के बारे में कही जाए कि 8वां एक अभिलेख बाद में और मिलियो है जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त, मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात करी और बौद्धा को मुख्य केंद्र होया कर दो। बा माध्यमिका जकी का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई थी और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पड़ो भी पत्थर के अंदर लिखेड़ो है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, ये मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों भी तो शक्तिशाली पड़े है। सौ मोटी बात है भी अभिलेख में वो लिखेड़ो है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं यदि आज के टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है तो घणकरा से टाबरान तो पतो और कौन चला है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आप जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की अटक पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा तो बे थारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा, माध्यमिका नगरी मिल रहा थारा। बलराम जी आज भी अभी बहादवे की छठ आसी और बहादवे की छठ ना आप बलराम जी ने पूछा, आप बलराम जी की हल छठ मनाशा, हल छठ के रूप में बा पूजी सी आपने बे बलराम जी जका है बे खेती का देवता मानीसता बन आज ही बाबा हल धर के रूप में पूजा भी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाले कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है इसको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती इन भी टाइम बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी तो भी खेती का अवशेष से मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है, भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख में कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपके बसंतगढ़ कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आपने चित्तौड़ में जावर वाली खाना की बात कौन कर रहे हो, ये मतलब जावर में चांदी जदू निकल रही है जब 646 के आसपास में, तो एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुरानो निकली तो सी ये वजह थे राजस्थान में सौ जुदा पिसाड़ा लोग हो। आज भला मेवाड़ का लोग आज जाता उसी मेवाड़ का लोग दिसावर नौकरी करने खातर। आज कोई मेवाड़ी ने पूछ लो कि मैं तो आरएस की कोचिंग में पढ़ा हूं तो मत पूछूं आरएस की तैयारी कौन करो तो घणकरा से टाबर के देख ना सर मारे तो बड़ दिसावर जाया करे, मालवा कमाउन खातर जावा, गुजरात कमाउन खातर जावा। कोई अब जाऊता हो सा स्थितियां विपरीत हुई हो सी, बदली हो सी। कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी थारा अठाया करता व्यापार करने खातर। ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले, ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपात्र मिले, ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवर्द मणिया मिले। विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता थे। ये राजधानियां थोड़ी बनाए, यहाँ किला थोड़ी बनाए। मैं कई बार सोचूं कोई आगे का दे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, यहाँ राजा बहुत थे उन्होंने किले बना दिया। अरे दिमाग खराब थोड़ी हो, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कठू भी व्यापार कर बिना राजस्थान टच करे जा ही कौन सको। और जब व्यापारिक केंद्र हो तो व्यापारी रक्षा देनी पड़ती और रक्षा देने खातर किला बनाना पड़ती। जद मेहता किला बना रखा थारो किलो पुरानो है इको मतलब थारो व्यापार भी बीतो ज्यादा पुरानो है। ये बात में भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़गो कोनी घणो दूर कोनी आप ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ा नांदसा। नानसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है जगह के अंदर यज्ञ की बात कर रही है। विक्रमी संवत जको आज आप विक्रमी संवत बोला जगह के आधार पर आप 30 त्योहार मनावा, जगह के आधार पर आप अपना शादी ब्याह करा, जगह के आधार पर आप अपनो पंचांग सेट करा। भी विक्रमी संवत को पहली बार कभी भारत में उल्लेख मिले तो थारे नांदसा का अभिलेख में मिले। बीटम बिन विक्रमी को नहीं बोलता, बीटम बिन कृत संवत कया करता, बीटम बिन थोड़ा दिन बाद बिन मालव संवत कया करता और भोर पछे जाके 9वीं शताब्दी का आसपास में बिना विक्रमी संवत पड़ जावे। बिका कृत संवत का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का यदि कटू मिल रहा है तो थारा नांद साग यूप अभिलेख मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने को मतलब है कि बहुत बड़ो यज्ञ है। मैं जब पढ़ू बा अभिलेखान तो बा अभिलेखाम लिखेड़ो है कि मालव राज करता कोई टाइम बैठे कन्वर्ट हो गया उसी मालव परमार बन गया उसी या दूसरी जातिया के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी बे मालव राज करो और मालव राज करो बे बाद बे जीत्या बे सख्त छत्रपन हराया और हराने के बाद में अठे
एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरान पूछूं ना एक षष्ठी रात्रि यज्ञ कहीं हुआ है तो टाबरान समझ में को जा। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चलो वो यज्ञ करवायो। और यदि थे भी 61 रात देख सो तो थाने पतो चाल सी बिंग अंदर नोरता भी आवे, बिंग अंदर दशहरो भी आवे, बिंग दिवाली भी आवे। मतलब एक राजा हो जगह सारा त्योहार जनता ने एक सागे मनवा दिया। आपा तो भूल ही गया कि आपा बात धरती हाँ जब एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आपा बात धरती हाँ जब अश्वमेध होया करता, आपा बात धरती हाँ जब कृत संवत को उल्लेख करी जाए, आपा बात धरती हाँ जब व्यापारी आया करता, आपा बात धरती हाँ जब मल्लेच्छा का अटैक होया करता। मैं मध्य कालू शुरू को नहीं मैं जदू हाँ जदू सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रसी जब तक मैं रसा। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्ट करे उसी को बिगाड़ने को प्रयास भी जाल में अपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया। मुसलमाना के इतिहास की भाषा महत्वपूर्ण तारीख है। बी तारीख को मुसलमाना के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए जगन हिजरी कैलेंडर बोला है, जगन अब 1446 साल चला है। 1446 और अब थोड़े दिन हम 47 लाख जैसी वो साल चला को। बी 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इना आनो शुरू को नहीं हो। थारे चित्तौड़गढ़ में महरत नाम को एक राजा है, भी राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है, बे 100 बाकी राजा बैठ कर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कवे कि अरब से आक्रमण हो सकता, हमें ध्यान दिया जाए। इको मतलब दो है। इको एक मतलब तो है कि अपना लोग की था अवेयर हा जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। इको मतलब दूसरो वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा की तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 भी अंडर में बैठ के बात कर रहा। इको मतलब चित्तौड़ जदू नेतो है। कौन जाने मेहरत कौन हो, कौन जाने 622 के अंदर आपा कर लियो। आपा ले दे के शुरू बापा रावल उपरा और आपा का बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बापा रावल के नाम पर है, वो आपा सब जाना। मैं वापस सोचा करूं यहाँ थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कठी चो किसी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और अठ पालना मांड दो अपना। यहाँ थोड़ी हुआ है कि तो सोचो सी कि सोच के अठे ही बनाए हो सी। मैं पाछा याद करूं भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया, जब भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र कठी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम है। भारत तीन तरफ हिमालय, तीन तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालय गिर जावे, अतः अठू अटैक को नहीं हो सके। तो अटैक कठू हो सके तो खेबर और बोलन दर्रो क्रॉस करके कोई भी आसकर अठू अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजा है। लव के नाम पर लवपुर है जगन आज आपा लाहौर बोला, कुश के नाम पर कुशपुर है जगन आज आपा कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा ने भेजा है। भरत का बेटा तक्ष है जगह नाम पर तक्षशिला है। भरत का बेटा पुष्कल है जगह नाम पर पुष्कलावती है जगन आज आप पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी है वो जान तो मारा बाप दादा बड़ छावने हमारे मन वापस छावने बनानी चाहिए बड़ तक यदि आपको कंट्रोल कर रहे हो। आपा भूल गया उसे पिछले 70 साल में कोई पूछा भारत का आदमी ने थारो बॉर्डर कटा वो बाघा बॉर्डर है। आपा भूलिया निकमी पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला वाला तो सपू था, पहला वाला तो नहीं जीत पाया तो भी मान पतो तो कि मारो बॉर्डर अटकू कटक है, मारो बॉर्डर अटको नहीं। और यदि थारो चित्तौड़ को राजा बढ़ जाके छावनी बना रहे हो है इसका मतलब चित्तौड़ के राजा ना जानकारी कि ई जमीन की रक्षा करनी क्यों जरूरी है। तो अपनो इतिहास बहुत पुरानो प्रारंभ हो जावे। बिन ये तो नेरोकरण की तो सांकड़ोकरण की आवश्यकता को नहीं है, बिन पुरानो लेके जासा। क्योंकि जब तक आप टाबरानो को बतासा है कि कृत संवत कहीं है और बिन नानसाम अभिलेख है, जब तक आप टाबरानो नहीं बतासा कि नगरी मन विष्णु भगवान को मिंद्र मिलो, वो स्वयं को भाव, वो जो स्वाभिमान को भाव की बात करा, वो जो स्वदेशी की बात करा, वो क्या सी। जब तक अंग्रेजी कैलेंडर ने महत्व देता रहा आपने कैलेंडर ने जान से को नहीं, अपना टाबर जान सी को नहीं कि कृत संवत मालव संवत विक्रमी संवत एक है। वो विक्रमादित्य परमार के नाम पर है जगह भरतरी का छोटा भाई आ। जब तक नए तो टाबर भरतरीन जान सी, नए टाबर विक्रमादित्य जान सी, बताना जरूरी है। एक एक घर में बताया करो कि आपा कहीं आ रहा, आपा कहीं को नहीं आ। बापा रावल के बाद में बीच को जो मेवाड़ को इतिहास है, अलग अलग खूब सारा लोग है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग है। मैं सारी कोई क्लास वाली बातें कौन करूं, मैं मोटी मोटी बातें जगह आप सुना को नहीं, वहां पर मैं चर्चा करसूं। आपने कभी लगा आप बोर हो तो आप बोल दीजिए, आप छोड़ दे से, अगली बार कभी बात कर ले से। मारे याद आवे बीच में एक राजा बना आपको अल्लट। जब तक अल्लट रे राजा बन रहा है, जब तक चित्तौड़ के बारे में घनी जानकारियां मिल रही को नहीं है। जब तक थारो मेवाड़ को केंद्र है जो पश्चिमी मेवाड़ के अंदर शिफ्ट है,
और बीटे मेवाड़ का जगह मुख्य केंद्र पे दो है, एक तो नागदो और एक आहड़। नागदार आहड़ के अंदर ज्यादा मुख्य केंद्र स्थापित हो रखा है। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव की राजधानी बना दी। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाव का अभिलेख लगवाया और अभिलेख में बाकायदा लिखवाया कि मेरा कौन कौन मंत्री है, मेरो अक्षपटली कौन है, मेरो संधि विग्रह कौन है, मेरो वंदीपति कौन है, मेरो बिस्काधीराज कौन है, मेरो अमात्य कौन है। मंत्रियों तक का नाम लिखवाया। अभिलेख में मंत्रियों तक का नाम मिलने को मतलब है मैं एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी है। यहाँ को नहीं कि भाई को लुटेरा के दल के तरह इन्हें बिना को राजा बैठा, बाकायदा एक पूरी व्यवस्था डेवलप कर चुका है। जब तक बीच को इतिहास वापस थोड़ो गोल मोड़ सो है, ज्यादा अपन जानकारियां मिले को नहीं। कारण है मेवाड़ इतो लड़ो कि कटे गई उसी बे किताबा, इतो लड़ो कि खंडित हो गया उसी अभिलेख। और जब तक सोर्स नहीं मिला है, मैं या कोई भी दूसरो हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी श्योर को नहीं कह सके कि आ बात क्या हुई और क्या को नहीं हुई। पर बाद में जब अभिलेख मिले, अभी अमिंदर जी भाई साहब जब बात करता है तो हमीर की बात करी कि हमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरायो। मैं भाई साहब की बात में थोड़ी और पीछे खींच दूं। 1192 तक 712 के अंदर अरबा सिंध पर कब्जो कर लियो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो करके बैठ गयो और सिंध में जगह राजा नारायण भी राजा को नाम है दाहिर। दाहिर को जको पहला को वंश जोड़े वो है चच, और चच की किताब है चचनामा। चचनामा के अंदर सिंध की जानकारी है। पता नहीं क्यों वो भी सिंध की जानकारी हम और चित्तौड़ की जानकारी देवे। और वो लिख है कि चच जब राजा बन्यो तो साहसी नाम के राजा हटा के राजा बन्यो। साहसी राय वंश को राजा हो और राय वंश के राजा साहसी जब चच हटायो सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो चित्तौड़ को राजा ऑब्जेक्शन करियो और चित्तौड़ को राजा कहो कि वो जो साहसी है वो मेरो भाई है और मैं तेन को नहीं हटाण दूं। एक मतलब मेवाड़ की सीमा सिंध तक व्याप्ति अठई को नहीं बढ़ तक ठेठ बढ़ तक पहुंच रही मेवाड़ की सीमा। मैं जेम्स टोड ने कोट करूं वापस, आप जोड़ जो बात आना समझ जो चीजारों का ही मतलब है। जेम्स टोड कोट करे कि महाराणा प्रताप को जब ये लगा कि उन पर विपत्ति आने वाली है, अब मेवाड़ के अंदर पार नहीं पड़ेगी, तो महाराणा प्रताप को लगेगा पर मैं पुनः सिंध जाऊंगा। सिंध के अंदर कभी मेरे जो पूर्वज हुए थे उन्होंने राज किया था, उस राज की वाली जगह पर वापस मैं भगवा झंडा गाड़ दूंगा। आपन अभी तक रेफरेंस को नहीं मिल रहा कि इसको होयो या को नहीं होयो, पर जेम्स टोड यदि कोई बात लिखी है तो लोगों सुन के लिखी हो सी, और लोगों सुन के लिखी को मतलब जेम्स टोड जब तक आयो जब तक मेवाड़ के लोग बात करता हो सी कि बात जगह अपनी है, बात जगह अपनी होया करती। चीजें तो भूला, खूब सारी चीज भूल जा। लोग कहते सर आज क्या याद को नहीं, भूल गया आपा खूब सारी चीज। मैं हमेशा हर सभा के अंदर क्या करूं, कितना जल्दी आपा भूल गया कि बहन बेटी पुरुषांग धोख को लग्या करे। कितना जल्दी आपा भूलिया कि अपनी बाई हर पुरुष के काम भाई धोख दे, भाई धोख दे। क्यों पाप चढ़ाओ थे, इतनी मात्र शक्ति बेटियों मैं सारे पुरुषा नरक में भेजो थे। कोई दादी जी की उम्र की महिला घर में बैठी हुए बांजार पूछ जो कि बे कोई पुरुष का धोख दी गे, बाया के सिर पर हाथ फेरीस तो बाया धोख कौन दिया करती। मैं को कितना जल्दी भूलिया, कितना जल्दी भूलिया आपा कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम होवे और भी कार्यक्रम के अंदर महिला वांग साफा बांधा आपा, महिला वांग चूनड़ी ओढ़ाई थी, महिला वांग साफा को नहीं बांधी था। आज भी जे स्कूल कॉलेज में कोई नाटक हुए ना और भी नाटक में जे कोई बहन ने पुरुष को रोल करना पड़े, बस चूनड़ी बांधे सिर पर कि चूनड़ी बांध के अब मैं पुरुष हूं, अब मैं जाके लड़ूंगी, साफा को नहीं बांधे। फिर कोई का ना साफ बराबरी को अधिकार है, पुरुष और महिला दोनों बराबरी को अधिकार है, महिला साफा क्या रोक सको, तो पुरुष चूनड़ी ओढ़ लो बराबर हो जैसे हो। बीच के अंदर थार चित्तौड़ में कई दिन तक मालवाड़ा परमारा और कई दिन तक गुजरात वाला चालुक्या कब्जो राखियो है। स्थितियां बने तुम देखा कोई हारे कोई जीते, बी टाइम भी होयो उसी। मैं मालवाड़ा परमारा की एक बात बता के जाऊं। मालवाड़ा परमारा को जदा कब्जो हो बीटे मालवा में एक बहुत बड़ो राजा हो भोज परमार। वो भोज परमार थार चित्तौड़गढ़ के किले को समिधेश्वर मंदिर बना के गयो। इको नाम पहला त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, क्योंकि भोज की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण ही, वो शिव जी को मंदिर बनाया जो वो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। पर हो तो क्यों जब वापस कोई वंश का लोग कब्जो करता ने तो बे कहूं तो भाई पुरानियों नाम हटाओ रे, नाम दूसरो रखो। और शिव जी बैठा है, यहाँ बैठा है शिव जी, जहाँ समाधि लिया बैठा है, इकत्र समाधीश्वर करो और आप बदलता बदलता समिधेश्वर कर गया। चीजा क्या भूला, वो जो भोज परमार बहुत बड़ो राजा हो, बिको ताऊ हो मुंज। मुंज कर्नाटक लड़न खातर गयो और कर्नाटक की लड़ाई में कर्नाटक को राजा तेलब सेकंड मुंज ने मार देवे। बाद में भोज राजा बने, भोज को ताऊ हो मुंज, मुंज के बाद बिंगो भाई सिंधुराज हो, सिंधुराज के बिंग बाद बिंगो बेटो भोज बने। और भोज दो राजा हरा के बदलो लेवे। भोज एक तो रवा गांगे राजा, कलचूरी को गांगे राजा बिन हरावे, एक रवा कर्नाटक वाला तेलप ने, कई कहे तेलप ने को नहीं, तेलप अलग बाद में हरायो पर इतिहास आयो।
पर इतिहास में मोटी मोटी बात आई चला कि वो गांगे ने भी रहो तेलप न रहो। कुण रहो? भोज। कुण रहो? किन किन रहो? गांगे और तेलप। बोलो देखे एक बार, किन रहो? तो कहावत बनी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। सुनो मारी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। कि गांगे तेलप ने तो भोज चाल तो हरा दे। आपने तक आती आती होगी, कठे तो राजा भोज और कठे गंगू तेली। ना तो इम कोई गंगू है ना इम कोई तेली है, एक इंग अंदर गांगे है, एक इंग अंदर तेलप है। भूला ना इतिहास। कोई पुराना डोकरा कोई बैठा उसी तो बे बतासी था कि 1286 अंटी आसी अलत्या मस भूताले आसी। भूताले आवे जेत नहीं हारे तो नाग दो हड़गावे। 1286 मतलब विक्रमी संवत 1286। अंटी आसी मतलब विपत्ति आसी। अलत्या मस भूताले आवे। इल्तुतमिश जको राजा है दिल्ली को, वो भूताले आसी। जेत ना मिले तो नाग दो हड़गावे कि जैतर सिंह को हरा नहीं पाएगा, इसलिए नागदा को जला के राख कर देगा। वो कहावत कह रही है ना कि इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में लड़ाई हुई है, भूताले के अंदर लड़ाई हुई है। इल्तुतमिश हारियो है, बिगो बस कौन चालियो है जब भागती सेना नागदन लूट के चले गई। कौन जाने कि इल्तुतमिश ना पाटू हरा के भेज दियो। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर आने वालों पहलो मुसलमान राजा है। बीओ पहला दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर होया करती। पहलो राजा जको आयो वो इल्तुतमिश आयो और वो थारे जैतर सिंह 1229 के आसपास में हार के गए। भूल गया आपा बाता। जगदिन यहाँ लाग्यो कि नागदम पार कोने पड़ा है, जब मेवाड़ा लगायो राजधानी चित्तौड़ लेके जास्या। जगदिन लाग्यो कि नगरी के अंदर पार कोनी पड़ा है, क्योंकि नगरी मैदान के अंदर पड़ियो है। जब मेवाड़ा वाला चित्तौड़ राजधानी ले आया, नागदो वापस जड़ाई गयो, जो वापस राजधानी अठ लेके आया। जैतर सिंह के बाद में राजा बने तेज सिंह। तेज सिंह दिल्ली के बलबन ने हराए हुए। तेज सिंह के बाद में राजा बने समर सिंह। समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खान ने हराए हुए। समर सिंह के बाद में राजा बने रतन सिंह, जगह 1303 लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साको करियो है। आपन ऊपरली 3 को नहीं पढ़ाई, आपन एक पढ़ाई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हार गया। वह ऊपरली 3 को हिसाब कौन देसी। और भी रतन सिंह ने लड़ाई कई कहानियां बना बना के सुनाई और आपा वह कहानियां सुनानी और शुरू करी। एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई सी बातें ही जगह हटवा दी बटू। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल हद मार के 2 साल, 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका अंदर गया और श्रीलंका में जोगी बन के घूमता रहा। जब राजा रहे 2 साल, वो 7 साल क्या घूमियो। कहानी कब है कि बीटम श्रीलंका को राजा को नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका का पूरे इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा को नहीं। 1303 का आसपास में बड़े 2 राजा बने रहे। एक को नाम है पराक्रम बाहु, दूसरे को नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही को नहीं, तो क्यों से राजा उजार मिले। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है। कुंभलगढ़ बने को नहीं हो, जो बटे देवपाल कठू आए हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अठे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखन खतरा है और कांच के अंदर दिखाए। और एक बार आरएसएस का दूसरा जगह सरसंघ चालक का गोलवलकर जी बे चित्तौड़गढ़ पधारेड़ा। आपने कोई गाइड आ जगह बन बतायो साहब अठे जको है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी ने देखी। बे पूछो कि थारे जगह लुगाया है बे अब घराम क्या रवे। कैसा अब तो पर्दो रखा। अब पर्दो रखो तो बीटे हम तो नख भी कौन दिखाता उसी थे, कांच में क्या दिखा दी। एक महाराष्ट्र का आदमी ने फील हो आपा कहानियां बना बना के सुनाने शुरू करी। कहानियां कब है कि तो आयो और रतन सिंह ने आर कहो चलो श्रीलंका बट थाने रानी दिरा के लिया किसा तोता इसी कहानियां सुनावे है। और मारे भर के मास्टर ने किताब में लिखा है, जो मारे भर का मास्टर लिखाना और शुरू करो। तोते का नाम हीरामन था। जी हाँ, कोई तोतो आ रतन सिंह ने कहो हेलो रतन सिंह, माई सेल्फ हीरामन। कठू जोड़ी कहानियां। पद्मावत मूवी आई जब घना कहो कि नहीं पद्मिनी तो कोई चरित्र है ही नहीं, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसके आधार पर एक काल्पनिक चरित्र है। बान कोई कहो भोंगड़ों पढ़ा करो थोड़ा। छिताई चरित्र, पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल री चौपाई, पद्मिनी चरित्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार, आ सारे किताबों में पद्मिनी के बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी, पद्मिनी के बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद में तक। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार लेके आया, नदियां पार करके गया। आप भारत में हर रानी सा गए।
मेरे तो याद है, मैं छोटो तो हमारे घर में हमारा जी सा काड़ा सुना ना भी मैं कहता, एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गयो, राजकुमारी ब्याह करके आ सारा खतर है। ये श्रीलंका की कहानियार कटू जोड़ गया, किताबान पढ़ानी शुरू कर दी, आपा सब बतानी शुरू कर दी। आपने टाबरन बताई जो कि ना, आपने राजस्थानी का सोर्स कब है कि पुगल गडरी पदमणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो न परणी गढ़ चित्तौड़। कि पुगल गढ़ की पदमणि, तू राणा के अंदर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरो जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे परणी जी। पर भी भाषा न मान्यता कोनी, जब भी भाषा में पढ़ी जाए भी कोनी और पढ़ी जाए कोनी, जो टाबरान कोई उल जलूल पढ़ाओ। इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगू जो न तो जवाब देनो जाने न कोई सवाल पूछना जाने। खत्म कर दिया एक भाषा की वजह, इतिहास ने खत्म कर दियो। कोई बहुत अच्छो कह के गयो, यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन करके अपन लोग पराधीन बना के राखसी, क्योंकि इतिहास नष्ट कर लियो, बिन वापस जगानो पड़सी, बिन पाछो देखनो पड़सी। लोग कवे कई के ओसी भी इतिहास पढ़ा, कई फर्क पड़ा भी हूं, क्यों पढ़ना चाहिए, आगे की सोचो। तो घर का दादा दादी घरों बाहर निकाल दो, कहीं जरूरत है घर में रखने की। बूढ़ा हो गया आजकल, काम थोड़ी आवे, नया टाबर काम आसी, सारा वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ ने। बे घर को बुजुर्ग इतिहास, बिना इतिहास के कहीं को नहीं पढ़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है। इतिहास स्वयं को भाव देवे, जब तक स्वयं को भाव को नहीं हुआ आप कुछ ही को नहीं कर सकता। रतन सिंह जी लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर पूजित को नहीं कि बहुत सारो लड़ लियो, लड़ा उसी दुनिया में खूब लड़ा उसी, खाली मेवाड़ नहीं। वो क्यों दिया, मेवाड़ ई खातर है कि वो लड़ो है, पढ़ो है, पाछो खड़े हो क्यों है। पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आ मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती है कि मेवाड़ हारियो को नहीं कभी, पढ़ पढ़ के खड़े हुए, हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो जावे और थारे चित्तौड़ पर पाछो कब्जो कर लेवे। हमीर सिसोदिया ओमेंद्र जी भाई साहब बता गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावे और बिन अठी राख लेवे। तुगलकांग बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी। तुगलकांग बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही नहीं। दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर कहा करता कि दिल्ली को जो को शासक है शाहे आलम दिल्ली से पालम, कि दिल्ली को जो सुल्तान है बिगी इतनी चाला है कि दिल्ली पालम तक, पालम दिल्ली के बारे हवाई अड्डो है। इको मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितो मान लो अठू आपा जावा तो कोई उदयपुर भी नजदीक, उदयपुर तो घणो दूर है, अठू चित्तौड़ बाहर निकलता है 7-8 किलोमीटर बाहर तक। इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती। उदयपुर डबोक मान लो, उदयपुर डबोक का इतनी दिल्ली के राजा की चालती। जब दिल्ली कमजोर, इस दिल्ली में कहीं लड़ता तो मजबूत कौन, मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो थारो मेवाड़। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह जगह मालवा अम्मी सान हरा देवे। छत्र सिंह के बाद में अड़ थारे मेवाड़ के अंदर बाद में वह लाखा के टाइम में फिर जगह लड़ाया है। वहां लड़ाई के अंदर वापस आन मेवाड़ मालवाड़ा और गुजरात हराई जाए। लाखा के बारे में लिखिड़ो है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कई राजा हो सी कि बिन लाग्यो सी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा कर राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दूं। जी हाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो, ओ बनवा दियो। बीटे में एमपी साहब लाखा, तो लाखा ये सब काम करवाया, जको जनप्रतिनिधि उसी पे काम करवा सी। लाखा के बच्चे मोकल है, मोकल वापस लड़ा है, मोकल वापस लड़के गुजरात का अहमद शाह हरावा है, मोकल वापस नागौर का फिरोज खान हरावा है। और मोकल के बाद में तो कुंभो है, कुंभो। मैं यहाँ बोलूं ना कि कुंभो है सांगो है तो बुरो मत मान जो, खाली कुंभा जीर सांगा जी लगाया पार को पड़ा बांग बार हम जाननो पड़सी। इतिहास सम्मान सूचक संबोधन कौन देवा, इतिहास के अंदर जाननो पड़ा। और पढ़ो कभी कुंभा ने कहीं भारत के अंदर राजा आयो उसी कि जको राजा झुंझुनों तक टैक्स लिया करतो, डीडवाना तक जाके टैक्स लिया करो। थारे मु घण करासा तो चित्तौड़ डालोंगो झुंझुनू देखेड़ो को नहीं थे, गेड़ाई को नहीं झुंझुनू कठे। थारो राजा टैक्स ले आयो, थारो राजा डीडवाना को टैक्स लेके आयो। मालवार गुजरात वाला दोनों अलग अलग आया जद थारो राजा हरायो, मालवार गुजरात वाला दोनों सागा आया जद थाना हरायो। वो जद मान जाके मेवाड़ वाला जगह बंद दोनों हरा गया, कुंभा हरा गया। वो कुंभा जो को बीटे में इसी किताबा लिखी है जगह आज भी पढ़त लागर कहीं आदमी हो कि संगीत राज संगीत पर लिखी हुई किताब है, देवता मूर्ति प्रकरण मूर्तियां पर लिखी हुई किताब है, कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। कौन सी विधा ही जकी भी आदमी को नहीं। 6-7 के एनसीईआरटी के अंदर कटी चैप्टर है कि एक दिन अरविंद अपने स्कूल से घर आया। अरविंद ने आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे स्कूल में एक नाटक करना है, नाटक में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई कि मेरा अरविंद जब मंच पर फड़कती हुई तलवार और कड़कती हुई मूछों में रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा।
तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा, मम्मी बाजार चलो मुझे वीणा दिलवा कर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। समुद्रगुप्त प्रातः स्मरणीय है, समुद्रगुप्त के प्रति मारो कोई दुराग्रह को नहीं। भारत को वो राजा जको भाई अफगानिस्तान की पहाड़ियां लेके बंगाल की खाड़ी तक भारत ने एक कर दियो, कश्मीर कन्याकुमारी तक भारत ने एक सूत्र में बांध के रख दियो, भी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाई जानो चाहिए। पर राजस्थान अड़म तो वो बताओ ना कि बाकी बा वीणा मारो कुंभो बजाया करतो, वो वीणा वादन कुंभा को करेड़ो। खाली कब तक आप बात कर से आगे, मारा हाथ में तलवार ही, मारा हाथ में तलवार की टंकार ही तो वीणा की झनकार भी बीती होया करती। मैं बिताक बिताक कला प्रेमी होया करता। कोई बतावा ना आ बात कि भाई कुंभा भला ही हिंदू धर्म का राजा रहा उसी, पर बे जैना खातर हीरानंद मुनि, सोमदेव मुनि बंग दरबार में होया करता। हीरानंद मुनि ने कवि राजा की उपाधि देवा। हीरानंद मुनि जगह राजस्थानी भाषा को बहुत बड़ो ज्ञान होया करतो, पर कठे ही को नहीं खा गया आपा ढंगू। बा कुंभा के बाद में कुंभा को बेटो रायमल है, रायमल के टाइम में फिर मालवा के गया सान हराइडो है, रायमल के बाद में सांगा है। और सांगा के बारे में तो हर भारतीय जानना चाहिए। कहीं राजा हो, अभी जब सांगा पर विवाद हो ने, कोई एक बांग खाड़ो एमपी संसद में बोलियो कोई, तो साहब सांगा ने बुलाया था बाबर को, मगर मान लिया के था। इतिहास एक पक्षी होकर नहीं सोचना चाहिए। नहीं कि आपने अपनी बढ़ाई करनी शुरू कर दिया, आपकी मान डाकण कुण कह के आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया वहां। पर थोड़ो सांगा के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि बाबर आयो भी पहला सांगा कहीं कहीं कर राख्यो। वो यह कहे कि सांगा जको है वो ये खातर बुलाए क्योंकि दिल्ली खिलाफ सांगा की पार को नहीं पड़ेगी। सांगा की लड़ाई मैं बताऊं, देख जोते कटा कटा हुई है। सांगा एक लड़ाई दिल्ली लड़ी है खातोली के अंदर, खातोली और कोटा के अंदर पड़ा है, और अठू पड़े भी की दूरी जकी है 285 किलोमीटर है। दूसरी भी की लड़ाई हुई है बाड़ी के अंदर, बाड़ी धौलपुर 470 किलोमीटर है। भी एक लड़ाई गुजरात में हुई है, जगी हुई है ईडर के अंदर, ईडर की अठू जकी दूरी है 290 किलोमीटर है। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है, मालवा में गागरोन के अंदर लड़ाई हुई है, गागरोन की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर है। एक लड़ाई बयाना में हुई है, बयानो भरतपुर के अंदर पड़ा है, और बी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो, और थे को वो बुला के ले आओ। कभी पढ़ो बाड़ी की लड़ाई, बाड़ी में लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जावे, बाड़ी पड़ा 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कठू आयो कि आपकी राजधानी आयो, इब्राहिम लोधी की राजधानी कटे कि आगरा ही, आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी की आपके घर का 80 किलोमीटर दूर कौन चाल रही, और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी हरा के आयो। और थे को कि इब्राहिम लोधी तंग करते हो, बाबर लिखो आपकी किताब में, एक खातर बुला लियो। कठे की बात कठे जोड़े, बाबर बुला लियो यदि, या बाबर ने बुला लियो सांगा यदि, तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा में तोड़ा 85 किलोमीटर दूर, थारा अठूम पड़े जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर। वह लड़ाई क्यों हो रही है? यदि सांगा बाबर दोस्त या तो आपस में क्यों भिड़ गया? पर ना आंको जवाब कौन देना चाह। अभी एक बात पर आओ थे, और केवल बयाना को नहीं, बयाना में तो वो जीते है, जीतने के बाद में वो एक वाद्य यंत्र उठा के ले मुगलों को तासा। आज दिन तक जे थारे मेवाड़ में तासो बाजा है, तो वो तासो सांगा उठा के ले मुगलान हरा के बयाना की दू। अगली लड़ाई पाछी है, वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे हैं, वो खानवा के अंदर लड़ रहे हो वापस। खानवा जानो थे कितो है 550 किलोमीटर। हमारे एक दोस्त है महावीर सिंह चुंडावत, बांग को एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को। मैं शाम रो रूम गयो, जो बे मन कहो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम देवन में। मैं क्यों यार, ये तो दूर कौन जावे। उदयपुर सेंटर देऊं था, मारो घर है उदयपुर रह जाऊं तो। जोधपुर सेंटर देऊं था, हमारे रिश्तेदार है बढ़ चल जाऊं तो। बीकानेर देऊं था, थारो घर है बढ़ चल जाऊं तो। जयपुर देऊं था, 8 रमा एग्जाम दे दूं तो। भरतपुर आडी जगह पड़े मारूं तो कौन जाए। मैं वापस कहो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जगह भरतपुर गयो वो सांगा हो। कोई तो बदलो लियो रह जाके, थे एग्जाम ही पास कर की तो कालजम ठंड पड़ेगी कि पाछा गया एग्जाम तो पास करके आया। आज कौन जाओ मेवाड़ डाला थारा राजा, आज 500 बरस पहले ही चले गए यार। खानवा की लड़ाई के अंदर लड़के आयो,
खानवा की लड़ाई में पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगा को कहीं ओरा रहे हो सी। हसन खान मेवाती को एक बेटो नाहर खान बाबर कन कैद है और बाबर नाहर खान छोड़े कि थारा बाप ने जार कही जे कि भी खानवा मैं सांगा हूं लड़न खातर जाऊं, भी काफिर हूं लड़न खातर जाऊं, हिंदू हूं लड़न खातर जाऊं और मारा साथ आई जे। और बाबर ने लाग्यो कि बेटन छोड़ा तो बाप थोड़ो लिबरल हो मारो साथ देने खातर आए। हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे, नाहर खान आगे हसन खान मेवाती का मन बाबर आ बात कही है। हसन खान मेवाती को चाल चाल से वो जावे खानवा की लड़ाई पर सांगा की तरफ हूं, क्योंकि हसन खान मेवाती जानतो कि बाबर बारह को है, सांगा अपने देश को है। ओ स्वय को भाव है कि सांगा के नीचे सब जात धर्म का लोग नीचे आके जुड़ गया। ओ सांगा को कर्तव्य है कि पूरो को पूरो राजस्थान जगदीन खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ो, हारा उसी खानवा या खानवा मैं तो आप जीत्या भी हा कि बाबर जो आपको हासिल करना चाहता वो को नहीं कर पायो। पर मैं कहती हूँ सारी किताबें यदि हार लिखत आप एक बार मान ली कभी के अंदर हारा, तो फिर बाबर राजस्थान में क्यों को नहीं आयो आगे? बाबर राजस्थान के 1 इंच धरती पर भी कब्जो क्यों नहीं कर पायो? वो बाबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जो क्यों नहीं कर पायो? बाबर आपकी किताब में लिखे गर्मी ज्यादा ईज में आगे कौन गया? गर्मी ज्यादा ही आदमी गर्म ज्यादा। और सांगा पाचो गंजा चित्तौड़ वो बसवा के अंदर इलाज करावे और रणथंभौर में जाके बैठ जावे और क्या जब तक मारसा नहीं जब तक पता चित्तौड़गढ़ को जा होया से विश्वासघात अंदर के अंदर हुआ। नेता बैठा है सारा है तो ज्यादा अच्छी तरीके से जाना विश्वासघात काहे होया करे। बंग सागा भी होया उसी ये सारी बातें, पर भी आदमी के इतिहास ने आपा केवल खानवा तक सीमित करके रख दियो। आपा केवल खानवा की बातें बताऊं, दूसरे कोई बातें बताऊंगा नहीं। मैं फिर कहूं, मैं फिर बाबर को पक्ष ले और मैं को हो सके केठा बाबर सही खोलता है। बाबर आपकी किताब में लिखे बाबर नामा भारत को मुगल बादशाह हो की बात लिख के गए तो की साची बात लिखी हो सी। पर मैं एक बात बता के जाऊं थाने, मैं यह कह जाऊं कि ये दुनिया में सौ मोटो जो युद्ध हड़ो है बे मारा एक पर्दा दोष होया बे होया। ठेकेड़ा एक बार मेरी बात मान लियो, पर घर जाता किताबा देख सो फर्जी आदमी झूठ बोलता है थारे तो कोई परिवार को ना खूनी को निकटायो और पर्दा साल टाइम तो थार लड़ाई बंद होगी जबकि साची बात उसी भाई मान सो। तो बाबर वाली बात भी देखनी पड़े। तो बाबर आपकी किताब में लिखियो कि मन सांगा बुलायो, तो बी टाइम की बाकी किताबा देख लिया। बी टाइम की बाकी किताबा में अहमद यादगार एक किताब लिखी तारीख शाही, अब्दुल्ला एक किताब लिखे तारीख दाऊदी, मिर्जा हैदर दो गलत एक किताब लिखे तारीख रसीदी, अलाउद्दौला कजवी ने एक किताब लिखे नफाइसुल मासिर, निजामुद्दीन अहमद एक किताब लिखे तबकाते नकबरी तबकाते अकबरी। जबकि बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम बा किताब लिखे हुमायूं नामा। बाद में जो अबुल फजल है वो एक किताब लिखी अकबर नामा। हाँ किताब में एक में ही बाबर वाली बात को नहीं, सब किताबों में वो लिखे है कि बाबर को बुलाने वाले जो थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे बाबर वाली बात ना मान के संसद में कोई वक्तव्य दे देवे और सरकार उस सदस्यता निलंबित कौन करी जाए? भारत को पितृ पुरुष है वो आदमी, काई करे सरकारा बेटा बेटा सारा देखो। मैं हिंसा को कतई समर्थन कौन करूं, अहिंसा को पुजारी हूं एकदम, गांधी जी के देश में रहूं, बुद्ध के देश के अंदर रहूं। आज चित्तौड़ अहिंसा की धरती है, इस धरती पर सोमदेव सूरी, हरिवल्लभ सूरी, जिन वल्लभ सूरी, खूब सारा जैन संत होया आठ है, हीरानंद मुनि, जगह की बात आठ के लोग मानी है, जगह की बात मान के सांगा शिकार करना बंद कर दियो, जगह अमित सिंह सूरी की बात मान के और जगह समर सिंह हा बे एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी। भी अहिंसा की धरती पर जैन मुनिया होने के बावजूद जब भी जरूरत पड़ी जब तलवार उठाई थी, डांगर ने गिरा दकालिया जब लाठा खेतर उखाड़ी जाए, पशु धमकाणों को निकला जो किसान लठ उठा लिया करे। तो हर बात जवाब और जवाब बातों भी देनो है तो पाछो दो तो सही, संसद में वापस देता तो सही कि साहब कहीं कहीं बोलियो है हमारे खिलाफ, पर आपा ध्यान ही कौन दिया। जनता दूसरे मामला में लगड़ी है, नेता सब लोग दूसरे मामला के अंदर लगड़ा है। मैं कहूं ओ को महाराष्ट्र में शिवाजी खिलाफ कोई बोल दियो तो ने नाक रगड़ता नाक। अमिताभ बच्चन के केबीसी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लियो, भीम जगह 4 ऑप्शन है ना, बे ऑप्शन दिया सांगा, प्रताप, रणजीत सिंह, शिवाजी। दूसरे दिन महाराष्ट्र वाला ई बात पर माफी मंगवाई कि शिवाजी के आगे महाराज छत्रपति कौन लगेड़ो। आपा ऐसा तो कोनी, मैं हमेशा कहूं कि मन कोई कहे कि सांगा कुंभा यहाँ कहूं, मैं कह रहा आपा तो भगवान नहीं राम और कृष्ण ही बोलता, राम जी कृष्ण जी कमी गयो।
आपण तो बा भावना कोण रही, क्योंकि आपने इतना सारा होड़ा है कि आपने वो एक का प्रति वालों कभी आई को नहीं पाए, वो एकत्व वालों भाव आए को नहीं। खूब वीर होया आठे बांग बारम की बोल दिया, मन में सम्मान रहना चाहिए आपने, पर बोलने की जरूरत थी बट कोई बोलता। सांगा के बाद में विक्रमादित्य राजा होया, बांग टाइम में फिर क्रमावती वालों साको होड़ो है। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जी राजा होया। खूब सारी बातें पता नहीं कौन बताई कौन सिखाई, पन्ना अध्याय प्रातः स्मरणीय है, बांग डेली माथो टेकनो चाहिए कि भी मेवाड़ के लाल ने बचायो, भी मेवाड़ का राणा ने बचायो। उदय सिंह ने पन्ना अध्याय नहीं बचाता तो प्रताप होता ही को नहीं, प्रताप को इतिहास को नहीं होतो। पर फिर भी ध्यान देना चाहिए कि जो किताबा के अंदर पढ़ाई जो कि पन्ना दहाय उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया। उदय सिंह 15 साल को 15 साल को टाबर घास फूस की टोकरी में कद आया करे, पर है किताबा में पढ़ाएडो है। और पढ़ाते थे मेरे पर का मास्टर यू भाव रंजित और कवे, और छोटे से उस उदय सिंह को, अरे छोटो सो 1522 में जन्म हो गयो भी को, मतलब 1536 में तो थे को उदय सिंह तो नानो सो टाबर हो कि घास फूस की टोकरी में आ गयो, और 4 साल बाद महाराणा प्रताप को जन्म हो गयो। कठी तो लॉजिक लगाता, थोड़ा बहुत तो देखता, फिर पाछो कही 1568 में भी अमेंद्र जी भाई साहब खूब बातें बताई। चित्तौड़ के भी तीसरे साके की कि चित्तौड़ को तीसरो साके और अकबर 38,000 लोग कटवा दिया। भी साका में जयमल पत्ता अंदर रहा, उदय सिंह जी बाहर चले गया। लोग दो बात कवे, उदय सिंह क्यों बाहर चला गया था, उदय सिंह डर गया था इसका मतलब। दूसरों कोई कवे प्रताप भी तो 28 साल का था उस समय, प्रताप चित्तौड़ के किले में क्यों नहीं लड़ा। एमपी साहब बैठा है, बाकी नेता बैठा हो, एमपी साहब चुनाव लड़ो, जो सारी जगह आप ही लड़ो या कार्यकर्ता भी प्रचार करया करे। एमपी साहब कैसी कमजोर कमजोर जगह पर तो मन ले चलो, और बाकी जगह कार्यकर्ता भी मजबूत करो, वही तो है। तो चित्तौड़ को किलो जो है वो जयमल और पत्ता देखा है, गिरवा की पहाड़ा जकी है वो उदय सिंह और प्रताप देख रहे हैं। लड़ाई का 2 मोर्चा है, थाने जे एक मोर्चो पढ़ाईडो रिबिमटिंग की कहीं गलती है, और क्यों को नहीं पढ़ाओ कि जब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ा में चले गया और चित्तौड़गढ़ पर जब जयमल पत्ताड़ो साका हुए, ठीक बी टाइम अकबर एक सेना हुसैन कुली खान दे के भेज के गिरवा की पहाड़ा में भेजी है, और बा सेना हार के आई है। फिर कौन आ रहे हैं, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। अपन जाना ही को नहीं कि हुसैन कुली खान भी गए और बिन हरा के भेज दियो, आपा केवल भी चित्तौड़गढ़ तीसरे साका था। मैं पाछो याद करूं भी पत्ता चुंडावत ने अभी एमपी साहब वापस कहूं था कि वहां पर डाक टिकट जारी करी जा। एमपी साहब कोई कवि लिखियो है, ऊपर गढ़ में मैं गयो नम नम नायो माथ, अठे जड़ी एक ब्राह्मणी 2 टबरिया साथ। कि पत्ते चुंडावत की रानी जो सती हुई ना, अठे जोहर करियो जो, सॉरी सती नहीं जोहर करियो जब बेटा माँ आपका 2 छोटा छोटा टाबर आ बन गोदी में लेके बैठ की साग बढ़ गया। अठे जड़ी एक ब्राह्मणी 2 टाबरिया साथ। जो कोई कवि पाछो गयो कि कर्तव्य और प्रेम में एक ने कभी चुननो पड़े ने तो हमेशा कर्तव्य चुनजो, प्रेम ना कर्तव्य बहुत बड़ो होया करे। कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गे बड़ बड़ा निज हाथ से उन कर्तव्य ऊंचो ने बिन वो पत्ता चुंडावत आपकी लुगाई आपकी मां ने आपका टाबरा के अंदर बिन अंदर जिंदा जला दिया, क्योंकि वो जानतो कि चित्तौड़ की रक्षा खातर जो कुछ करना पड़सी वो सब में कर सया। और थे केवल बिन अकबर की जीत के रूप में बताओ, और की बताई जाए को नहीं। प्रताप के बाद में अमर सिंह राजा बने। अच्छा प्रताप वाला में हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर इतना किंतु परंतु है, इधर हल्दी घाटी की लड़ाई हार गया हा। फिर जगह राइट विंग वाला है, जगह राष्ट्रवादी है, वे भी थोड़ा थोड़ा लुकता लुकता सकव है, इन्हें बराबर रहा था, अनिर्णित था, ड्रॉ हो गया था। मैंने एक बात बताई, जो आप जितना पेरेंट्स बैठा हो, आपको टाबर जे 12th क्लास में 10th क्लास में 95% लेके आवे तो ते घर आता ही कूटोगे भी थे को ना बेटा शाबाश बहुत अच्छा % है। मान सिंह आसफ खान हल्दी घाटी के युद्ध में वापस गया है, तो अकबर दोना ने दरबार में मत आई जो मुंडो मत दिखाई जो कौन सो इसो राजा हो जो आपके जीतेड़ा सेनापति ने कहेगा वापस चले जाओ। अच्छा अकबर कोई युद्ध में खुद सेनापति को नहीं गए, पर हल्दी घाटी ठीक बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आ गया है युद्ध करण खातर। तो मिर्च तो की ज्यादा ही लागी उसी जल्दी आए हो सी। बाकी जगह भेजा ना सेनापति भेज देता, 8वीं सेनापति भेज देता। और जब वो अजमेर गोगुंदा खातर रवाना हो ना अकबर, जब बॉडीगार्ड्स ने कहो आगे आगे रहो, कोई इनो बिनो हमलो ना हो जा, कोई भील तीर ना मार दे, मर ना जाऊं, ये हालात में तो पहुंचा।
हल्दी घाटी युद्ध में अकबर को एक इतिहासकार खुद युद्ध के मैदान में बदायूं नहीं, जो बाद में किताब लिखा है मुंतखब तवारीख, और भी अंदर वो लिखा है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि हम बनास नदी के आसपास मीलों वापस भागे थे। पूर्ण भाग्या करे, जीत तो भागे हार तो भागे। वो लिखा है कि वो तो भलो हुआ मिहत्तर खान को जो बेचारो पीछे खड़े हो और जोर जोर झूठो मूठो कहो, अरे भागो मत रे अकबर आवे, भागो मत रे अकबर आवे, जब मारा पग थोड़ा बहुत जप्या। वो लिखा है कि मैं जिया तिया करके गोगुंदा वापस गया, गोगुंदा रात ने डर लागतो तो मैं रात ने दीवार चिना ली कि मारना प्रताप रात ना आगे कहीं ना मार जावे। वो लिखा है कि मैं जब गोगुंदा अजमेर गया तो राम जी करके दिन काटा, क्योंकि माने डर लागतो कि बीच के अंदर जगह भील है मार रसद छीन ले सी, जगह लोगों को आटो भीला कोस लियो बे जीत के गया लगेगे। मैं कुछ जको नेता जीते न, आज ही देख लो, पुरानो मत जाओ, जको नेता जीते न वो अगले गेट निकला करे, है ना, और 10 आपने बरका साहब ने ऊंचा चढ़ाया जिंदाबाद का नारा लगा, जको हारे न वो पिछले गेट निकला करे, अगले गेट को नहीं आवे। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कोई सीखो। मैं बीच में केलवा का पहला आपके कांग्रेस का जिला अध्यक्ष राजसमंद का हरी सिंह जी, मैंने एक शादी में मिल गया, हल्दी घाटी युद्ध को बड़ो अच्छो एक किस्सो बताया। वे बताया कि मारा पूर्वज शंकरदास जी केलवा का जगह हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा, तो मैंने बताया कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप सुबह सुबह जल्दी उठ गया, और जल्दी उठ के आपके सारा सेनापतियों ने बुलाया, और सेनापतियों ने बुला के कहो आज मैं तो मरना मारना पर उतर से, मैं तो केसरियो बांध के उतर से, जे कोई डर लगे तो पाछा चल जाए जो, मैं कोई सजाई कौन दूँ। और आप 2 घंटा जाके एक मक्का को खेत हो भी मक्का खेत में जाके बैठ गया कि भाई मैं 2 घंटा बाद में आगे चेक कर कोई गए हो तो कोई दिक्कत कोई, जगह जगह ऐसी लड़सा मरनो मांड से आज तो वापस में 2 घंटा बाद में आया, जब कोई कौन गेड़ो सारा का सारा बठी बैठा, सारा का सारा बठी बैठा। बे कहो कि भाई मक्का को नहीं कोई और कोई फसल को खेतो, मक्को थारे बहुत बाद में आइडो है, कोई और कोई फसल खेतो, खेत में जाके बैठा और वापस आया तो कोई कौन गेड़ो। मन हरी सिंह जी बतायो कि भीम केलवा का पूर्वज शंकरदास जी लड़ा, तो शंकरदास जी आप पगड़ी बांधा, आजकल तो कहीं है जी आप टोपियां बांधनी शुरू कर दी, पगड़ी तो बंद थी, आजकल तो बंडी बंधाई लिया वहां आप, तो पगड़ी बांधा, तो भी पगड़ी को जको छोरो वो सही को नहीं आ रही, कांच जको वो पड़ जावे, बार बार कांच पड़ जावे, हवा चाले बे नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए, नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए। तो इतम बे देखियो कि बे नीचे देख के साहब वो पगड़ी बांध रहा है, और एक जको आदमी कोई कांच लेके खड़े हो गए, जी मालूम मैं बांध रहा हूँ, मेरे नहीं हुआ थे कांच ले खड़े हो, अक्सर बांध लो, आराम बांध लो, बे आपकी पगड़ी बांध के साफो जको भी बांध रहा है उसे भी ऊपर देखियो तो आगे महाराणा प्रताप कांच लिया खड़ा, और बे अरे एकलिंग नाथ का दीवान बेवाडरा धनी खुद कांच लेर खड़ा, शर्मिंदगी वाली बात क्यों कराओ, थे राजा हो, थे मेरो कांच लेर क्यों खड़ा। महाराणा प्रताप को ना थे मेरा सारा भाई हो, आज युद्ध में मरण खातर जा रहे हैं, लड़न खातर जा रहे हैं, एक एक भाई भाई बराबर है, कोई राणा को नहीं कोई दूसरों को नहीं, और थारे खातर में कांच लेर खड़े रहो तुम कोई मोटी बात को नहीं। शंकरदास जी की बात सुन जो, शंकरदास जी कहो कि साहब आज मारे माथे पर थे पाग बंधवाइए, माथा ने वचन देऊं अगला थोड़ा घंटा के अंदर मारो माथो थारे चरणाम चढ़ा देसूं, आ महाराणा प्रताप के प्रति लोगों की दीवानगी। शंकरदास युद्ध में काम आया। हल्दी घाटी के पास में एक जगह पड़ा लोसिंग, लोसिंग के पास में एक जगह पड़ा कड़िया, कड़िया गांव है, मैं तो मेवाड़ में घूमेड़ो को नहीं, कड़िया गांव है। क्यों है कड़िया नाम कि राम सा तोमर ग्वालियर को राजा और हाकिम खान सूर अफगाना को नेता, वे दोनों बट कड़ी बनाई, जैसे कड़ी बना के लड़ा, बीच जगह का नाम कड़ी है। भूल गया आप मतलब को नहीं, आप भी हाकिम खान सूर ने भी कौन जाना, भी राम साथ तोमर ने कौन जाना, जगह की 3 पीढ़ियां हल्दी घाटी युद्ध के अंदर काम आ गई पुत्र को। कोई उठा के कोई अचबच की बात कर दे कि साहब महाराणा प्रताप तो अकेले लड़े थे, उनके साथ कोई नहीं था। डूंगरपुर को आसकरण, बांसवाड़ा को सहस, बांसवाड़ा को प्रताप सिंह, बूंदी में राजा सुरजन को बेटो, जालोर को ताज खान, सिरोही को सुल्तान, मारवाड़ को चंद्रसेन, ये पूरा श्रृंखला बना के लड़ा। जब अकबर का जिता बिणजारा जिता व्यापारिया बांगो रास्तों बंद कर दियो, हज यात्री सूरत में जहाज में बैठ के हज करने जाता, हज यात्रियों का हज करवाना बंद कर दिया। जब जाके भी अकबर का पगा पड़ो रहा कहीं है, भारत तो तीर्थ यात्रा होगी है। 1585 में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट हमलो करियो है, 1597 तक महाराणा प्रताप जीवता रहे। अगले 12 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ एक भी हमलो क्यों कौन करो, ठीक हो साहब नहीं किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। तो बी टाइम में अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करियो है, कश्मीर पर करियो है, पंजाब पर करियो है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर करियो है, साउथ इंडिया पर करियो है। मेवाड़ में सो कहीं होगी कौन करियो, क्योंकि वो समझदार है, बिंग समझ में ही पार कौन पड़े, तो लड़ने की कोई जरूरत को नहीं है। मैं कई बार सोचा करूं
आप इतना बैठे हो, मैं 1 घंटा भाषण दूं आपने, आप तालियां बजाओ। बताओ कुंभा के घोड़ा को कई नाम हो? आपको सर कौन बताओ? संगा के घोड़ा को कई नाम हो? कौन बताओ? क्यों बे हम घोड़ा को नहीं आगे, बे पैदल चलता आगे कि ना साहब घोड़ा तो आ। तो महाराणा प्रताप वाले घोड़ों क्या याद है? पुलिस गाड़ी लावे तो नाम रखे चेतक। भारत में कोई व्यापारी आपके स्कूटर की कंपनी बना तो नाम रखे चेतक। जगह आदमी के घोड़ा तक ने लोग जाना है, वो आदमी की तो मान रहे हो सी। भामाशाह प्रताप ने पिस्सा दिया कि भी पहला कोई